Good morning class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So class 2 आज हम हिंदी ग्रामर में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जो हमारा हिंदी लिटरेचर है उसमें भालू का घर, उसके हमारे प्रश्न उत्तर पेंडिंग है, वो मैम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। आज हम ग्रामर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ग्रामर में आप अपनी सबसे पहले व्याकरण वाटिका की पुस्तिका निकालेंगे और पेज नंबर 40 यानी 40 पे आएंगे। अब पाठ 11 तरह तरह के शब्द, ठीक है। तरह तरह के शब्द यानी एक ही शब्द होता है, उसको हम कई नामों से पुकारते हैं। याद है मैम ने आपको क्लास में कितनी बार बोला है कि जैसे आपका घर पे नाम कुछ और होता है, मैम कभी कुछ और बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको किसी और नाम से बुलाते हैं, जब आप अपने ननियाल जाते हो, रिलेटिव्स पे मिलते हो, तो वो कभी आपको प्यार से किसी और नाम से बुलाते हैं। वैसे ही हमारे व्याकरण में समान अर्थ वाले शब्द यानी सिनोनिम्स, ठीक है, तरह तरह के शब्दों में शामिल होते हैं। तो ये इसका फर्स्ट टॉपिक है। इसी पार्ट में उल्टे अर्थ वाले शब्द भी है, एंटोनिम्स यानी उल्टा बताने वाले, जिससे हम विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड बोलते हैं। ये दो टॉपिक है। आज हम सिर्फ तरह तरह के शब्द पहले इसे समझेंगे, इसका बुक वर्क करेंगे, इसका नोटबुक वर्क करेंगे, फिर हम दूसरा टॉपिक लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप पेज नंबर 40 पे डेट लगाओगे, CW मंगलवार। आज क्या डेट है? 18.1.22 यानी 18 जनवरी, ठीक है। समान अर्थ वाले शब्द जिसे हम बोलते हैं सिनोनिम्स। तो सबसे पहले ये क्या होते हैं मैं आपको एक स्टोरी की हेल्प से बताती हूँ। ओके, यानी आप एक ही शब्द को कितने और अलग अलग शब्दों से बुला सकते हो। यानी एक ही जैसे शब्द है सूरज, उसको और कितने अलग अलग शब्दों से यानी कितने अलग अलग नामों से बुला सकते हो। तो चलो पहले हम वो समझते हैं, कुछ अभी हम शब्द देखते हैं, इसके बाद जो हमारे बुक में लिखा हुआ है मैं आपको वो समझाऊंगी। ओके, तो चलो क्लास 2 अभी हम समझते हैं एक जैसे अर्थ वाले शब्द, ठीक है। यानी एक ही वस्तु के कई नाम हो सकते हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी खूब सारे ऐसे शब्द, ठीक है। जैसे माँ माता, मोर मयूर, तालाब सरोवर, आँख को और क्या बोल सकते हैं? नेत्र, पक्षी पंछी, बादल मेघ, और कुछ अन्य शब्द है उनको भी पढ़ते हैं। जैसे फूल को और क्या बोल सकते हैं? पुष्प, नाव नौका, पेड़ वृक्ष, जल पानी, बाग बगीचा, और देखिए हवा पवन, वन जंगल, आकाश आसमान, धरती जमीन, पर्वत पहाड़, है ना। अब देखो नीचे मैम ने आपको एक चित्र दिखाया, अब हम इसकी सहायता से समझते हैं कि कैसे होता है। जैसे वृक्ष को क्या बोल सकते हैं? पेड़, बादल मेघ, रवि सूरज, पंछी पक्षी, घर ग्रह, फूल सुमन, नाव नौका। पढ़े ना आपने खूब सारे एक जैसे अर्थ वाले शब्द। तो कहने का मतलब ये है एक जैसे अर्थ देने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द बोलते हैं। चलो अभी कुछ और भी सीखे समानार्थी शब्द की क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। चलो अभी मैं आपको एक स्टोरी दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे बारिश हो रही है, दोनों लड़कियाँ अलग अलग खड़ी है। एक बोल रही है बहुत तेज वर्षा हो रही है, दूसरी बोल रही है हाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। तो यहाँ पे वर्षा का मतलब क्या है? बारिश। यानी दोनों ने बोला अलग अलग, लेकिन दोनों के कहने का मतलब एक ही है ना। चलो अभी कुछ और देखें। सूर्य निकल आया है, सूरज निकल आया है, मतलब तो एक ही हुआ, है ना। सूर्य और सूरज दोनों एक ही शब्द है। अभी दूसरा चित्र देखो, बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में पुष्प खिले हैं, तो फूल और पुष्प दोनों एक है। ये तीसरा चित्र, अनिल मेरा दोस्त है, अनिल मेरा मित्र है ना। फिर आज पाठशाला की छुट्टी है, पाठशाला को और हम क्या बोल सकते हैं? विद्यालय, आज विद्यालय की छुट्टी है ना। तो हम एक ही चित्र को अलग अलग नामों से बोल सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब एक ही है। जैसे सूर्य सूरज, फूल पुष्प, दोस्त मित्र, और पाठशाला विद्यालय। और बताओ हमने पढ़े ये सारे अभी, यानी हमने अलग अलग वाक्य में इसको लगाया, बट इसका मतलब एक ही था। समानार्थी शब्द यानी
पर्यायवाची शब्द जो एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है, इन्हें हम समानार्थी शब्द बोलते हैं या पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ओके, तो समझ आया आपको? चलो अभी और कुछ शब्द देखोगे आप। चलो मैम आपको कुछ और भी बताती है। तो देखो, सुबह, सुबह को और क्या बोल सकते हो? सवेरा, प्रातः, है ना। नाम हो गए इसके इतने सारे। अभी दूसरा चित्र देखते हैं, दूसरा किसका आता है। तो दूसरा जो चित्र है वो है हमारा वर्षा। इसको आप बारिश बोल सकते हो, बरसात बोल सकते हो, बरखा भी बोल सकते हो। तीसरा है स्त्री, यानी औरत, महिला, सभी एक है। फिर है सागर, यानी समुद्र, सिंधु, है ना। फिर है हाथी, हस्ती या गज, ये भी इसी के नाम है। अगला देखिए, चंद्रमा, यानी चांद, शशि, ठीक है। फिर है पानी, यानी जल और नीर, पानी को आप इतने सारे नामों से बुला सकते हो। फिर है पृथ्वी, यानी धरती, धरा, है ना। चलो अगला देखिए, प्रभु, ईश्वर, भगवान, ठीक है, ये भी सब उसी के नाम है। फिर आँख, नेत्र, नयन, इसको लोचन, चक्षु ये भी बोल सकते हो। फिर है हवा, पवन, वायु, ठीक है। सो क्लास 2 जैसे हमने लास्ट पढ़ा था, हवा, पवन और वायु। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा तरह तरह के शब्द। अब ये वाला जो पेज है हमारा, पेज नंबर 41, ठीक है, ये मैं आपको लाइव क्लास में करवाऊंगी। मैं इसका PDF भी शेयर कर दूंगी इस वीडियो के साथ, ताकि आप लोग भी इसे अच्छे से कर पाओ। पहले आपको सोचना है, क्योंकि मैंने आपको खूब सारे समान अर्थ वाले शब्द बताए हैं, तो आई होप ये आप अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं PDF शेयर कर दूंगी। तो चलो अब मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच।